हेलो दोस्तों, बात करेंगे हेडेक के बारे में। हेडेक जो है ये कोई कॉमन नहीं है। हेडेक को आप इतना आसानी मत लीजिए। हेडेक ऐसा चीज है कि किसी और बीमारी का सिम्टम दिख रहे हैं। हेडेक एक नर्वस सिस्टम डिजीज है जो प्राइमरी यानी जनरल तौर पर देखने को मिलता है। ये अपने आप में इस बीमारी में दूसरी बीमारी का संकेत होता है। हेडेक का जो काज होता है या तो ब्रेन में इंजरी हुई हो उसके वजह से, साइनस कॉमन कोल्ड सर्दी की वजह से, बुखार, टाइफाइड, मलेरिया, डेंगू उसके वजह से हो सकता है, फिर से माइग्रेन की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन यानी बीपी बढ़ना, बीपी कम होना, इन केस में भी होता है। हेडेक मेंस्ट्रुअल साइकिल में भी होता है। जो महिलाओं को मेंस्ट्रुअल साइकिल हर महीने आते हैं उसके वजह से भी होता है। और भी कई चीजें जिसकी वजह से होता है, जैसे आंख की कमजोरी की वजह से भी होता है, मेंटल डिसऑर्डर के वजह से भी होता है, कॉन्स्टिपेशन जैसे गैस डाइजेस्टिव रिलेटेड प्रॉब्लम है उसकी वजह से भी हेडेक होता है। तो हेडेक को इतना आसान मत लीजिए। हेडेक का पता लगाया जाता है उसके बाद उसका ट्रीटमेंट करता है। मैंने पहले ही कहा कि हेडेक कोई बीमारी नहीं है, ये दूसरी बीमारी का संकेत होता है। जो भी बॉडी में दिक्कत हो रही है उसकी वजह से आपको हेडेक हो सकता है। ये सिम्टम पहचान है उसका कि आपको ये दिक्कत हो रही है। बात करेंगे इसकी पहचान के बारे में। इसमें कमजोरी होगी, धुंधला दिखाई देगा, थकान महसूस होगा, फिर से चक्कर वगैरह आएंगे, हेड में टाइटनेस फील होगा और नौसिया वोमिटिंग हो सकती है। सीवियर पेन हो सकता है सर में, इसकी वजह से होता है। हेडेक के कई टाइप्स होते हैं। जैसे मान लीजिए अगर आधा आधा दर्द करे, आंख से लेके आधा तक दर्द करे तो उसे माइग्रेन कहा जाता है। माइग्रेन की वजह से होता है। ज्यादा खाली पेट रहे, उपवास कहते हैं, उपवास की वजह से भी हो सकता है। कोई टेंशन नहीं उसके वजह से भी हो सकता है। समय समय पर खाना ना खाएं उसके वजह से भी हो सकता है माइग्रेन की समस्या। जनरल हेडेक होता है, आमतौर पर जो जनरल हेडेक होता है वो किसी धूल धक्कड़ या पेन की वजह से, और माइक टेंशन वाला जो होता है, टेंशन होगा तो आगे दिक्कत होगी, आगे आगे की तरफ होगा ऐसे और यहाँ तक पकड़ेगा हेडेक। और फीवर में होगा तो पूरा पकड़ के होगा। फीवर जो होता है, फीवर में उसमें पूरा पकड़ के दर्द होगा पूरा एकदम। और हाई ब्लड प्रेशर होगा तो उसके लिए आपको पहले बीपी चेक कराइए, उसके बाद पता कीजिए क्यों सर में दर्द हो रहा है। उसमें बहुत सीवियर पेन होता है, कितनी भी दवा लेंगे आराम नहीं होगा, क्योंकि ब्लड प्रेशर की वजह से आपके सर में दर्द। तो ब्लड का प्रेशर जब सही होगा तब जाके सर का दर्द खत्म होगा। तो पहले ब्लड प्रेशर चेक कराइएगा, बढ़ा है कम है उसके हिसाब से दवा दिया जाएगा, तब जाके सही होगा। बात करें अगर ट्रीटमेंट के बारे में तो इसमें पैरासीटामॉल दिया जा सकता है, डिस्प्रिन दिया जा सकता है, अगर सिक्लोपैरा दिया जा सकता है। अगर ज्यादा सीवियर पेन हो तो पहले तो पता लगाया जाता है क्या दिक्कत है, उसके बाद दिया जाता है। कहीं बीपी अप डाउन हो तो उसमें नहीं दिया जाएगा, पहले बीपी सही कीजिए उसके बाद दिया जाएगा। अगर ज्यादा दिक्कत हो तो इंजेक्शन के तौर पर डाइनापार लगाया जाता है जो कि कमर में। अगर माइग्रेन से रिलेटेड है तो माइग्रेन के लिए एर्गोटामाइन आता है टेबलेट, वो दिया जाता है। या उसमें आता है फ्लूनारेजिन करके आता है, वो दिया जाता है। एक आता है सुमिट्रिपटान नाम से टेबलेट आती है 50 mg, वो देने पे हर 1 घंटे पे दिया जा सकता है दर्द आराम होने तक। अगर नहीं आराम हो तो हर 1 घंटे पे दिया जा सकता है। सुमिट्रिपटान देने की वजह से अक्सर सिर दर्द, माइग्रेन का पेन है तो रुक जाता है। अगर आमतौर पर बात करें, हेडेक आंखों की कमजोरी की वजह से हो सकता है, हाइपरटेंशन की वजह से हो सकता है, डायबिटिक पेशेंट में भी हो सकता है, साइनाइटिस यानी जिसको सर्दी जुकाम, जो साइनस की दिक्कत है, साइनस की दिक्कत होती है उसके वजह से भी हेडेक होता है, बना रहता है। ये पकड़ के साइनस की दिक्कत होती है नाक से रिलेटेड, हमेशा सर्दी जुकाम धूल धक्कड़ की वजह से तो उसको हमेशा हेडेक बना रहता है। कभी कभी ऐसा देखा जाएगा कि आंख की कमजोरी की वजह से धुंधला दिखाई देता है, उसके वजह से भी बराबर सर में दर्द रहेगा और चक्कर आएगा। धन्यवाद।